memory is the one of the from the basic functionality of computer. कंप्यूटर की जो basic functionality होती है आपके पास, we have discussed in our last class. So here are the basic functionality of computer. Take data as an input, store the data, process the data, generates the output, and controls all the above four steps: data, processing, information, and memory. So here is what memory is. Memory is a storage which is used to store the instruction of a computer on temporary and permanently basis. मेमोरी जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है टेम्पररी और परमानेंटली बेसिस पे. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा. इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं जो यूजर इनपुट देता है कंप्यूटर को. मेमोरी आपके पास दो किस्म की होती है. एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी. तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इसी तरह से होती है जिस तरह से प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है. तो जब जब आपके पास प्राइमरी कलर्स से आप सेटिस्फाई नहीं होते, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर शेड्स ऑफ कलर्स, तो आप क्या करते हैं, दो तीन तीन मिक्स करके आप न्यू शेड्स को जनरेट कर देते हैं. तो इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी कहलाती है. मेन मेमोरी मीन्स कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इनसाइड द कंप्यूटर हार्डवेयर. तो जब आपका काम प्राइमरी मेमोरी से नहीं चलता, मीन्स कि अब आपकी नीड बढ़ गई है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि लेट से कुछ लिमिटेशंस हैं प्राइमरी मेमोरी के, है ना. तो आप यू वांट टू ऐड सम मोर स्टोरेज, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी चाहिए अपने सिस्टम के हिसाब से, इस मेमोरी में आपका काम नहीं चल रहा, तो आपके पास आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है सेकेंडरी डिवाइसेस. आप कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी, कुछ कार्ड्स की आप हेल्प लेते हैं उसकी मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए, बिकॉज जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चले जाते हैं. और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें भी आपके पास दो टाइप्स होते हैं. एक तो वो मेमोरीज जो परमानेंटली स्टोर होती हैं, दूसरी वो मेमोरीज जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करती हैं. जिस तरह से आपके पास रैम है, रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को आपके पास कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी. तो रैम में और रोम में क्या डिफरेंस है, यहाँ आ जाते हैं. रैंडम सॉरी, ये आपके पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है आपके पास वो होती है ये आपके पास होती है रीड ओनली मेमोरी. अच्छा, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है? आप रैंडमली इसको एक्सेस करते हो. रैंडम एक्सेस करने का मतलब है कि रैंडमली आप जो है चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हो, चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो, चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हो. लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी होती है, आप सिर्फ़ उसको रीड कर सकते हो, आपको सिर्फ़ इतनी परमिशन है, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप इसमें चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसमें चीज़ों को डिलीट या चेंज नहीं कर सकते. वो क्यों? इसका रीज़न ये है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा होता है आपके पास. आगे इसको देखते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जिसमें अगर आप चेंजिंग्स करेंगे तो आपका पूरे सिस्टम की जो है वो सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं. इसलिए इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी. इसको रीड का सिर्फ़ एक्सेस दिया गया है कि अगर यूज़र को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो रीड कर ले कि इसमें क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या-क्या चीज़ें स्टोर्ड हैं. लेकिन आपके पास यूज़र को ये परमिशन नहीं होती, यूज़र हम हैं जो मेमोरी को यूज़ करते हैं ना, तो हमें ये परमिशन नहीं होती कि हम रोम को छेड़छाड़ करें, उसमें चीज़ें ऐड करें या उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करें, क्योंकि उसमें जो बेसिक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं वो स्टोर होती हैं. अगर आप उनको चेंज करेंगे तो पूरा सिस्टम जो है आपके पास उसकी जो सेटिंग्स हैं वो आउट हो जाती हैं. तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो आपके पास टेम्पररी बेसिस पे डेटा को स्टोर करती है, और जो रोम होती है आपके पास
वो परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर करती है। अब टेम्परेरी कैसे और परमानेंट कैसे? अच्छा, जब आपके पास पावर चला जाएगा तो आपके पास डेटा भी चली जाएगी। लेकिन रोम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पावर है या नहीं है। डेटा आपके पास स्टोर रहेगा। इसी की नेचर की वजह से इसको कहा जाता है वोलेटाइल और इसको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल। मीन्स के नॉन वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का तो डेटा आपके पास इरेज नहीं होती। वोलेटाइल के अंदर आपके पास डेटा जो है वो इरेज्ड हो जाती है। दोनों ही वैसे तो आपके पास जो है प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी में आती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो डेटा इंस्ट्रक्शन इसको मिल रही है, उसको क्या परमानेंटली आपके पास स्टोर करने की ज़रूरत है? नहीं तो रैम में रख दो उसको। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रोम में रखोगे तो इसको एक्सेस करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। क्योंकि रोम जो होती है ना वो आपके पास स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? क्योंकि ये चीज़ों को जो है परमानेंटली स्टोर करती है और जो रैम होती है आपके पास वो आपके पास फ़ास्ट होती है। फास्टर मेमोरी होती है और पर ये एक्सपेंसिव थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है? ये आपके पास चीप होती है रोम एज़ कंपेयर टू रैम। तो जो आपके पास रैम है वो एक्सपेंसिव होती है, कहती है कि भई मैं आपको काम जल्दी करके दूँगा तो थोड़ा-सा मुझे एक्स्ट्रा पे करिए ना आप। तो ये कहता है कि मैं एक्सपेंसिव हूँ, इसका बड़ा लेवल होता है क्योंकि ये फटाफट से चीज़ें आपको जो है रिट्रीव करके आपको आपके पास स्टोर करके देता है। वो किस तरह से? वो जब सीपीयू प्रोसेसिंग होती है जब यूज़र इनपुट देता है सीपीयू को और सीपीयू डेटा की प्रोसेसिंग करता है, तो सीपीयू क्या करता है इंस्ट्रक्शन माँगता है रैम से और रैम क्या करता है फटाफट से प्रोसेस करके सीपीयू को रिटर्न कर देता है। और अगर यही काम आप रोम में करोगे, तो रोम में ये प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि रोम जो है डेटा को बहुत स्लोली रिटर्न करता है। अगर सीपीयू को डेटा चाहिए भी होगा सीपीयू को अगर डेटा चाहिए भी होगा रोम से, तो वो पहले रैम को बोलता है। रैम फिर रिक्वेस्ट करेगा रोम को, फिर रोम जब रैम को डेटा देगा, तो वो देगा उसको सीपीयू को। सीपीयू भई हमेशा जल्दी में होता है ना? प्रोसेसिंग स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए होती है हमेशा सीपीयू की। तो कहता है कि भई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोम को बोलूँ, रोम तो बहुत स्लो है। तो रैम को लगा देता है इस काम पे। बोलेगा रैम आप रोम से बोलो, रोम जब आपको डेटा रिटर्न करे ना, तो आप मुझे दे देना। तो ये आपके पास जब इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट होती हैं, यूज़र जब इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्ज़ीक्यूट करता है, तो रैम से ही करता है मोस्ट ऑफ द केसेज़। ओनली कुछ एक्सेप्शनल केसेज़ होते हैं, जहाँ रैम रोम से रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, इसका अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, तो इसके एग्ज़ाम्पल में आपके पास लेट्स से जब आप गेम्स खेलते हो या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, है ना? अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो आप वहाँ पे डिलीट भी करते हो। उसको लेट्स से आपके पास पहले कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आप उसको अपडेट भी करते हो। मीन्स कि सिर्फ रीड ओनली नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो वर्ड है, जो गेमिंग है, जो ब्राउज़िंग आप कर रहे हैं, उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, नहीं। यूज़र के हाथ में एक्सेस होता है। आप उसको रीड भी करोगे, आप उस पे राइट भी करोगे, कोई न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करते हो, आप डिलीट भी करते हो, आप मॉडिफ़िकेशन भी करते हो। लेकिन जब आपके पास पावर चला जाता है तो ये डेटा भी आपके पास चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल आपके पास आता है बायोस का। बायोस होते हैं आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिस तरह आपके पास बूट होता है जब सिस्टम जब आपके पास विंडोज़ आपके पास ऑन होती है।
तो आप देखें, जब जब कंप्यूटर आपके पास ऑन होता है वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, जब आप उसको शट ऑन करते हैं ना, तो थोड़ा-सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो वो क्या करता है, ये बेसिकली प्रोसेसर जो है रैम को बोलता है, रैम रोम को बोल रही होती है, क्योंकि जो बायोस हैं, जो सेटिंग्स हैं वो आपके पास रोम में स्टोर होती हैं। वो प्रिविलेज कभी भी रैम को नहीं देता, डायरेक्टली बोलेगा कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप मुझसे लेके जाएँ। जब आप ऑन करते हैं वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो फास्ट नहीं होता। एज़ कंपेयर टू रैम, आपके पास जो रोम की जो प्राइस होती है वो भी आपके पास चीप होती है। तो ये आपके पास बायोस हो गया, या जब आप बूट करते हैं अपने कंप्यूटर को, बूट करने का मतलब होता है जब आप विंडोज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो सिस्टम जो है आपका पूरा, वो चलता ही बायोस पे है, वो चलता ही सिस्टम सॉफ्टवेयर पे है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा, और जो बायोस हैं, जो विंडोज़ हैं, वो आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गेमिंग है, ब्राउज़र है, क्रोम है, ये सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपके पास रोम के बगैर रैम चले? रैम तो एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है ना भई आपके पास। टेम्पररी आप स्टोर कर लेते हो। कहते हो कि भई इधर इधर ही रुको, यहाँ खड़े रहो, क्योंकि आप थोड़े पास में हो ना, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप जल्दी से आ जाना। क्योंकि अगर हम दूर वाली चीज़ को बुलाएँगे तो वो थोड़ी-सी स्लो आएगी, और जो भी प्रोसेसर है, वो थोड़ा-सा टाइम लेगा इनपुट को प्रोसेस करने में। और जो यूज़र है वो जो है कह लो कि आपके पास सैटिस्फाई नहीं होगा प्रोसेसर की परफॉर्मेंस से। तो आप ऐसा करो कि आप जो है ना, जो आप इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट करते हो यूज़र से लेके, आप ऐसा करो वो आप रैम में दे दिया करो। रैम आपको फटाफट से रिस्पॉन्स दे देती है। लेकिन फिर रैम की ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि भई जब पावर चला जाएगा तो रैम वाला डेटा आपका चला जाता है। तो दीज़ आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द रैम एंड रोम।